प्रलय, वो वक्त जब सब कुछ खाक हो जाएगा। धरती की नसों से आग फूटेगी, आसमान छटक कर खुल जाएगा और जीवन जैसे कभी अस्तित्व में ही न था, मिट जाएगा। कहा जाता है हर धर्म में प्रलय का जिक्र है, लेकिन क्या सचमुच हम उसके करीब पहुंच रहे हैं? सनातन परंपरा कहती है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत चुके, अब हम कलयुग में जी रहे हैं। वो समय जब पाप, अन्याय और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होते हैं और हर युगांत के साथ प्रकृति खुद को रीसेट करती है। जब अधर्म का अंधेरा छा जाता है तो सृष्टि स्वयं निर्णय सुनाती है। नए आरंभ के लिए पुराना संसार जलाया जाता है। भारत में कई मंदिर हैं जो इन भविष्यवाणियों को जीवित रखते हैं। जयपुर का कल्कि मंदिर इस विश्वास का प्रमाण है। माना जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए वे अधर्म का अंत करेंगे। कहते हैं इस मंदिर में देवदत्त की मूर्ति पर एक रहस्यमयी घाव था। जिस दिन यह घाव पूरी तरह भर जाएगा उसी दिन कल्कि अवतार का प्रकट होना तय है। हरिश्चंद्रगढ़ की गुफाओं में स्थित केदारेश्वर मंदिर, जहां पानी से घिरा शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ। कहा जाता है गुफा की छत को संभालने वाले 4 स्तंभ 4 युगों का प्रतीक थे। 3 स्तंभ टूट चुके हैं, अब बस एक बचा है। लोग मानते हैं जैसे ही यह अंतिम स्तंभ गिरेगा कलयुग का अंत हो जाएगा। 4 खंभे, 4 युग, 3 ढह चुके, एक बचा है। समय की सांसें गिनती पूरी कर रही हैं और आखिरी सांस सबसे भयावह होगी। मध्य प्रदेश का खजुराहो विश्व प्रसिद्ध अपनी अद्भुत कला के लिए, लेकिन यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर और भी बड़ा रहस्य समेटे हुए है। यहाँ का शिवलिंग हर साल शरद पूर्णिमा पर 1 इंच बढ़ता है। माना जाता है यह शिवलिंग जब धरती को पूरी तरह चीर देगा तो नर्क के द्वार खुल जाएंगे और वही होगा प्रलय का आरंभ। उत्तराखंड का जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है, लेकिन सदियों पहले यहाँ बने नरसिंह मंदिर ने इस आपदा की चेतावनी दे दी थी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। भविष्यवाणी है जिस दिन यह हाथ टूटेगा उसी दिन हिमालय कांप उठेगा, बद्रीनाथ सदा के लिए बंद हो जाएगा और एक नया भविष्य बद्री जन्म लेगा। उत्तराखंड की ही पहाड़ियों में एक और रहस्य छिपा है, द्रौपदी की गुफा। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले थे तो द्रौपदी यहीं गिरी थी। उस गुफा से अब भी रात को रहस्यमयी आवाजें आती हैं। लोग मानते हैं कि जब ये आवाजें पूरी तरह बंद हो जाएंगी तो वह संकेत होगा मानव सभ्यता का अंत निकट है। और हिमालय के उस पार कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास कहा गया है, यह पर्वत इतना रहस्यमयी है कि आज तक कोई इसे चढ़ नहीं पाया। वैज्ञानिक कहते हैं यह पर्वत समय और दिशा को नियंत्रित करता है। पौराणिक मान्यता है जिस दिन कोई कैलाश पर चढ़ने में सफल होगा उसी दिन प्रलय का आरंभ होगा। धर्म ही नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। धरती हर 10,000 साल में ठंड और गर्मी के चक्र से गुजरती है, बर्फ से ढक जाती है, फिर आग सी तपती है। कई सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। तो क्या अगला नंबर हमारा है? धरती सांस लेती है और हर सांस में हजारों साल छिपे हैं। एक बार सांस रुके तो सभ्यताएं मिट जाती है। हर धर्म, हर सभ्यता कहती है एक मसीहा आएगा, कोई घोड़े पर सवार होगा, कोई आग की तलवार लिए वह पाप का अंत करेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। सनातन धर्म इसे सत्य युग कहता है। तो क्या हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां अंत और शुरुआत एक साथ मिल रहे हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमें आगाह करती हैं? अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।